जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार, इंग्लिश में बोले तो फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको 300 क्वेश्चन यूनिट 1 का करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ये 300 क्वेश्चन जो है 6 वीडियो में अपलोड है। प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 301 से 370 तक करवाने वाले हैं। लगभग आपको 70 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। इससे पहले जो बना है वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं 301 से। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 301, 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के अधिनियमन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो 1850 में जो है ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम पारित हुआ था। किसने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड एडवर्ड्स ने। क्वेश्चन नंबर 302 देखिए, एसलीब का वर्तमान नाम क्या है? तो एसलीब का जो है वर्तमान नाम जो है ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है एसलीब का वर्तमान नाम है। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, क्वेश्चन नंबर 303 है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, स्थापना जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1951 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1951 को। क्वेश्चन नंबर 304 देखिए, इफला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 50वां 85वां जो संस्करण जो हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है एथेंस में हुआ था, एथेन में, जो कहाँ 2019 में, ठीक है, जो 85वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए, भारत यानी बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बड़ौदा में जो है पुस्तकालय आंदोलन जो है 1910 में जो प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए, भारत बड़ौदा पुस्तकालय में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी। कहाँ पे? बड़ौदा में, 1911 में। शिवाजी गायकवाड़ ने W.A. वार्डन को बुलाया था, तो 1911 में जो है शिक्षा की पुस्तकालय शिक्षा की जो है शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है आपको जो है प्रकाशित जो की गई थी, ये UGC के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 308 देखिए, कौन सी गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सा जो है विस्तार जो है पुस्तकालय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर डी, लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मतलब लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग बनाना है वो पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत नहीं आती है ऑप्शन के अनुसार। बाकी सब आती है, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस, बुक फेयर, एक्सीबिशन, ये तीनों जो है पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 309 देखिए, 309 है आपका, शिक्षा आयोग यानी कोठारी समिति 1964 के अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का प्रतिशत उसके पुस्तकालय व्यय के लिए होना चाहिए। मतलब विश्वविद्यालय जो बजट तैयार करती है उसका कितना प्रतिशत जो है पुस्तकालय व्यय पर खर्च होना चाहिए? तो 6.5 से 10%। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310, इफला का मुख्यालय कहाँ है? तो इफला का मुख्यालय जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 310 का राइट आंसर हो जाएगा। इफला का जो मुख्यालय आपका दहेग में है, ऑप्शन नंबर डी, दहेग। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए, 311 है, किस समिति या आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है? तो किस समिति या आयोग के द्वारा ये कहा गया है पुस्तकों का स्थिर भंडार है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, एडवाइजरी यानी सिन्हा कमेटी के द्वारा ये बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 312 देखिए, 312 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा पुस्तकें प्राप्त हुई है? तो कलकत्ता जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो है किस अधिनियम द्वारा जो है पुस्तकें प्राप्त हुई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी
ऑफ बुक एक्ट 1954 के द्वारा जो है ये प्राप्त हुई है, पुस्तकें प्राप्त हुई है कलकत्ता को। बाकी सब भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1887 ईस्वी में आया था। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन RTI जो है 2005 में आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में आया था। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 देखिए, 313 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो पुस्तकालय का जो है, विद्यालय की पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य जो है, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा द इनग्योर रीडिंग हैबिट, मतलब पढ़ने की कला को जो है विकास करना चाहिए स्टूडेंट में। क्वेश्चन नंबर 314 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, UNIST की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था। तो ये जो है आपका जो सहयोग किया था, ये ऑप्शन नंबर 1 ICSU के साथ जो है सहयोग करके UNIST का सही मतलब स्थापना किया गया था यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 315 देखिए, कर्मचारियों के बीच शैक्षिक और मनोरंजन पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये USA में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं। 316 है आपका, भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की थी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। NAPLIC के सहयोग से जो है भारत सरकार के संस्कृति विभाग मंत्री ने पुस्तकालय विकास में सहयोग की है। क्वेश्चन नंबर 317 देखिए, पुस्तकालय के रखरखाव एवं विकास के लिए प्रोफेसर KN राज समिति ने कितनी राशि की सिफारिशें की है। तो बजट का 20% जो है ये होना चाहिए पुस्तकालय के रखरखाव या विकास के लिए। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं। 318 है, भारत में स्वतंत्रता से पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया था। तो भारत को जो आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे पहले जो है ये कोल्हारपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आ गई थी 1945 में। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 319 देखते हैं। 319 है आपका, स्वतंत्रता के बाद पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया था। तो सबसे पहले पारित किया, स्वतंत्रता के बाद जो पारित हुआ था, ये तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था 1948 में। ध्यान में रखिएगा 1948 में, ठीक है। कोल्हारपुर 1945, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1960 में। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए, 320 है आपका, निम्न में से कौन सा निर्माण कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। तो कौन सा जो है निर्माण कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। तो ऑप्शन नंबर C नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये निर्माण जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। तो देखिए, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। बिब्लियोग्राफी आप लोग मोटा मोटी ध्यान में रख सकते हैं, कोई भी लेखक, ठीक है, कोई पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक को जो है आपको 4 जगह लाइब्रेरी में जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से आप उसका जो है पुस्तक का कॉपीराइट जो होता है पुस्तकालय के पास होता है। यदि उसका कोई भी अदर लेखक उसका जिसका यूज किया जाता है तो उस पर केस हो सकता है, ठीक है। तो वही होता है, एक तरह से जो मुख्य छायाप्रति होता है वो ही जमा करना होता है पुस्तकालय में, वही होता है नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 321 देखिए, 321 आपका, ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है ये जिम्मेदार है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी आपको मोटा मोटी समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 322 देखिए, 322 आपका, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है ये जिम्मेदार होता है आपको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर B नेशनल इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 323 देखिए, 323 है आपका, पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए जो है या यूजर स्टडी जो है ये संचालित किए जाते हैं पुस्तकालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 324 देखिए, 324 है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित कराना कहलाता है। तो ये जो है आपका कहलाता है यूजर ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं। 325 है आपका, डैश को एक प्रक्रिया या कार्यक्रम
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से सूचना के संभावित उपयोगकर्ताओं को सूचना के मूल्य के बारे में जागरूक किया जाता है और सूचना संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो ऑप्शन नंबर बी यूजर एजुकेशन कहा जाता है, यूजर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 326 देखिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1975 में किस संस्थान में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज CRUS की स्थापना की थी? तो कहाँ पे ये किया गया था, तो ये आपका किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सीफील्ड में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 देखिए, कैलिबिनेट और डेलनेट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो ये आपका नीसेट के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। 328 है आपका, पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है। तो देखिए, पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना जो है ये आपका कहलाता है, वह है प्रोफेशनल एथिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 देखते हैं। 329 है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। NIT का काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिए। NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का एक डेटाबेस डैश के नाम से विकसित किया है। तो ये नालंदा के नाम से जो है विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 330 देखिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए किसके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेलविल डेवी के नाम से जो है ALA ने रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए मेलविल डेवी के नाम से पुरस्कार स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 331 देखते हैं, जो कि है आपका, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो है ये आपको प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ALA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 332 देखिए, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है सेक पब्लिकेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 333 देखिए, 333 आपका, UGC किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो UGC जो है यूनिवर्सिटी जो पुस्तकालय होता है उसको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए, RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये आपको जो है पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है RRLF। क्वेश्चन नंबर 335 देखिए, 335 है आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश शिक्षा को समर्थन करता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है नॉन फॉर्मल शिक्षा को जो है ये आपको समर्थन करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में जो है एक तरह से मोटा मोटी आप जानिए वहाँ पे सभी लोग जाता है पढ़ने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी में। वही आप एकेडमिक लाइब्रेरी में देखिएगा, जो ज़रूरत की होता है, जैसे कोई लड़का 9th क्लास में पढ़ रहा है तो एकेडमिक लाइब्रेरी रहता है, उसको वहाँ पे जो है 9th क्लास का किताब मिलेगा। वहीं पब्लिक लाइब्रेरी में जाइएगा, जो 60+ जिसका आयु है वो देश के विकास देश के बारे में जानना चाहता है, देश अभी कहाँ पहुँच रही है, तो वो एक तरह से नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गया, मगर वो जानना चाहता है, तो ये नॉन फॉर्मल हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी में। क्वेश्चन नंबर 336 देखिए, सूचना और ज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है? तो ये इन्फॉर्मेशन समाज का जो है प्रमुख संसाधन माना जाता है, इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 337 देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय के डैश पर निहित होता है? तो देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम जो है ये आपका होता है पुस्तकें जो है उपयोग के लिए है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकेशन, बिल्डिंग और फर्नीचर। आइए क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं। 338 है आपका, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के क्रियान्वयन से संबंधित है। तीसरा सूत्र है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये ओपन एक्सेस सिस्टम से संबंधित है। ओपन एक्सेस सिस्टम मतलब पुस्तकें के बारे में जब लोगों को जानकारी होगी तो ही ना पाठक उस पुस्तक को पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब पुस्तकालय जाइएगा तो वो पुस्तकें जो है आपका एक तरह से सीरीज में लगा हुआ है, तो पाठक जो घूम घूम के देखता है कौन पुस्तक अच्छी है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम जो है तीसरे नियम का जो है एक तरह से सूत्रधार है। क्वेश्चन नंबर 339 देखिए, इनमें से कौन मार्केटाइल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है? मार्केटाइल लाइब्रेरी से जो है आपका जो है जुड़ा हुआ है, 339 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 340 देखिए, यूनिमार्क्स ग्रंथ सूची प्रारूप इफ्ला द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
तो यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप इफ्ला द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपको प्रस्तावित किया गया था 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1977। क्वेश्चन नंबर 341 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डैश विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जो यूएसए में स्थित है। 342 देखिए, डैश तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तमिलनाडु राज्य का जो है कौन सा जो है केंद्रीय पुस्तकालय है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है तमिलनाडु राज्य का जो है केंद्रीय पुस्तकालय है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 343 देखते हैं। 343 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी पुस्तकालय समितियों में एक महिला और एक SC/ST सदस्यों को आरक्षण प्रदान करता है, तो ये केरला पुस्तकालय करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला पुस्तकालय अधिनियम जो है 1989 में जो है पारित किया गया था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 देखिए शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी किस शिक्षा को समर्थन करता है, तो ये जो है आपको जो समर्थन जो करता है, ये करता है फॉर्मल शिक्षा को, जो ज़रूरत की शिक्षा होती है उसको जो है उस शिक्षा को समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 345 लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके ने किनके नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 345 का ऑप्शन नंबर बी MC कॉल्विन के लिए जो है एक उत्कृष्ट शिक्षा के नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 देखते हैं। 346 है आपका FID के वर्गीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डैश के नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया गया है, तो किसके नाम से जो है ये किया गया है, तो SR रंगनाथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SR रंगनाथम। क्वेश्चन नंबर 347 देखिए कैटलॉगिंग और वर्गीकरण में उपलब्धि के लिए ALA ने डैश के सम्मान में एक पुरस्कार स्थापित किया है। ये मैग्रेट मैन के नाम से जो है एक पुरस्कार स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए कैटलॉगिंग और वर्गीकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 348 देखिए जो कि है किताबों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये अवार्ड जो है ALA के द्वारा जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 349 बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुस्तक के लिए कार्नेगी मेडल किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो कार्नेगी मेडल जो है ये LA यानी CILIP के द्वारा जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350 देखते हैं। देखिए इफ्ला ने 1977 में डैश नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप विकसित किया है, तो किसके नाम से किया है, तो यूनिमार्क के नाम से किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको आयोजित जो किया गया था ये आपको दुबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 2022 का 87वां संस्करण जो है इफ्ला का सामान्य सम्मेलन और असेंबली कहाँ आयोजित किया गया था, ये जो है आपको आयोजित जो किया गया था ऑप्शन नंबर डी डबलिन में आयोजित किया, डबलिन आयरलैंड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 353 इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 88वां इफ्ला सामान्य सम्मेलन असेंबली अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये जो आपको आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर 1 नीदरलैंड्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 354 देखते हैं। देखिए 50वां इफ्ला WLIC जो है 2019 का विषय का क्या थीम था, तो इसका जो थीम था ऑप्शन नंबर इसका जो है एक हो जाएगा लाइब्रेरी ए डायलॉग फॉर चेंज जो है इसका थीम था 50वां का। क्वेश्चन नंबर 355 देखिए इसमें भी थीम पूछा जा रहा है 2022 का जो सम्मेलन हुआ था 87वां इफ्ला आम सम्मेलन और सभा 2022 के विषय का क्या थीम था, तो इसका थीम था आपका देख लीजिए ऑप्शन में इसका थीम था आपका ऑप्शन नंबर सी इंस्पायर इंगेज इनेबल कॉन्टैक्ट, इंस्पायर इंगेज इनेबल कनेक्ट। क्वेश्चन नंबर 356 देखिए 356 का भी थीम पूछा जा रहा है 2023 का 88वां इफ्ला जो सम्मेलन हुआ था इसका थीम था आपका इसका ऑप्शन नंबर डी लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए 357 जो कि है आपका यदि किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ प्रलेखीय स्रोत भी
शामिल हो तो यह कौन सा लाइब्रेरी कहा जाता है? तो देखिए, जहाँ पे जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों हो तो उसको हाइब्रिड लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, जो कि है डैश 1946 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए पूर्णकालिक विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था, जो इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 359 देखिए, क्वेश्चन नंबर 359 है, मेडलर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेडलर्स की स्थापना जो है ये 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360, पीबी वर्गीस पुरस्कार आईएलए द्वारा किसके लिए प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है? तो 360 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बेस्ट आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ आईएलए। क्वेश्चन नंबर 361 देखिए, जो है इफ्ला और यूनेस्को ने डैश में विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 87वां में एक अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया है। तो ये कब किया गया था? ये जुलाई 2022 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 देखिए, ये जो है आपका जो है एक तरह से किस पुस्तकालय कब आया था अधिनियम, वो आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के उनके नियमन के वर्ष के अनुसार सही क्रम को करें। पहला है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये जो आपको आया है 2007 में, ध्यान में रखिएगा 2007 में। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1993 में आया है, ध्यान में रखिएगा 1993 में। तेलंगाना पब्लिक एक्ट 2015 में आया है। और कर्नाटक पब्लिक जो है ये 1965 में आया है, 1965 में। तो अब इसे जब सदा के लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप उसे नोट भी कर सकते हैं जो हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 363 देखिए, उपयोगकर्ता शिक्षा में व्यवस्थित उपयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? व्यवस्थित उपयोग मतलब इस शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये जो किया था ऑप्शन नंबर डी पीबी कनाप ने। क्वेश्चन नंबर 364, अभिलेखागार शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके निकट है? तो ये जो है ये आपका हिस्टोरिकल मटेरियल के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सेवा का एक प्रकार नहीं है? तो विस्तार सेवा का जो है एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बुक रिव्यू जो है एक प्रकार का पुस्तकालय विस्तार सेवा का एक प्रकार नहीं है। बाकी है ब्रांच लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी, जिसको लाइब्रेरी ऑन व्हील भी कहते हैं, रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। बुक एक्सीबिशन मतलब पुस्तकों का पुस्तक मेला, एक तरह से जो है ये विस्तार सेवा पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत आता है, बुक रिव्यू नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 366, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है ये आपका लंदन में स्थित है। जरूर ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। गुड ऑफिस कमेटी जीओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो जीओसी का मुख्यालय जो है ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 368 देखिए, आईएसबीएन नोडल कार्यक्रम कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएसबीएन नोडल कार्यालय जो है ये आपका जो स्थित है ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए, यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय था। तो ये जो है पुस्तकालय जो यूनेस्को द्वारा स्थापित जो ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 10 मार्च डैश को हुई थी। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है 10 मार्च 1939 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए 70 क्वेश्चन, और यूनिट 1 भी आपका खत्म हो गया है। अब यूनिट 2 पे जाएंगे, उसमें भी आपको 200 प्लस क्वेश्चन है दिया गया है, तो उसको भी हम 3-4 वीडियो में आपको एक तरह से रिवीजन करवा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। देखिए इस वीडियो में कम से कम आप 50 लाइक पहुँचता है तो ही हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। तो आप लोग 50 लाइक ज़रूर पहुँचाएँ तो ही हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।